और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर उत्तराखंड के लोगों को समर्पित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रिकल रेल लाइन खंडों का लोकार्पण भी किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगा। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। रेलवे ही नहीं बल्कि आधुनिक हाईवे का भी उत्तराखंड में अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए ये कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है, ये उत्तराखंड के लोगों से अधिक और कोई नहीं समझता है। कनेक्टिविटी के अभाव में अतीत में कैसे गांव के गांव खाली हो गए, उस पीड़ा को हम समझते हैं। आने वाली पीढ़ी को उस पीड़ा से हम बचाना चाहते हैं। उत्तराखंड में ही टूरिज्म से, खेती किसानी से, उद्योगों से रोजगार के अवसर बने, इसलिए इतना परिश्रम आज हम कर रहे हैं। हमारी सीमाओं तक पहुंच आसान हो, राष्ट्र रक्षा में जुटे हमारे सैनिकों को असुविधा ना हो, इसमें भी ये आधुनिक कनेक्टिविटी बहुत काम आएगी। भाइयों और बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड का तेज विकास भारत के तेज विकास में भी मदद करेगा और देश अब रुकने वाला नहीं है। देश अब अपनी गति पकड़ चुका है। पूरा देश वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता जाएगा। और इन दिनों तो बाबा केदार के चरणों में, बद्री विशाल के चरणों में, यमुनोत्री गंगोत्री के चरणों में बहुत तेजी से देश भर के लोग आ रहे हैं। उसी समय वंदे भारत एक्सप्रेस का पहुंचना ये उनके लिए भी बड़ा सुखद अनुभव होगा। मैं फिर एक बार बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए, देवभूमि को नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने के लिए धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। हम सबका सौभाग्य है कि हम इस दिन के साक्षी बन रहे हैं। बता दें कि दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी 6 दिनों तक चलेगी। वहीं देहरादून से सुबह 7 बजे चलेगी और
दोपहर के आसपास तकरीबन 11:45 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इसके बाद शाम को 5:50 पर आनंद विहार से चलकर रात के ठीक 10:35 पर देहरादून पहुंचेगी। और आपको बता दें 314 किलोमीटर का ये जो सफर है वंदे भारत ट्रेन का 4 घंटे 45 मिनट में इस दूरी को तय की जाएगी। देने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन को हम सभी को साक्षी बनने का मौका मिला है। ये हम सब का सौभाग्य है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब ये दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली का सफर पूरा किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, नए युग की रेल सेवा वंदे भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रगतिशील और आत्मनिर्भर भारत के विजन का साक्षात उदाहरण है। बीते 9 सालों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व स्पीड से व अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत उभरते हुए भारत की बुलंद तस्वीर को प्रदर्शित करती है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन देवभूमि के दुर्गम पहाड़ों पर दौड़कर एक नया कीर्तिमान निष्पादित करेगी। आज जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उत्तराखंड के अंदर जो विशेष काम हुए हैं केंद्र की सरकार से, केंद्र के सहयोग से, उसके कारण से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा अपने संबोधन में भी कहा है और उत्तराखंड वो जब आए हैं या उत्तराखंड के बाहर जहां भी उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से उनका मिलन हुआ है, उनका जो इस धरती से मर्म और कर्म का रिश्ता है, उसके कारण से उन्होंने हमेशा एक अभिभावक की तरह हमारी बात को स्वीकार करते हुए उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देकर उत्तराखंड के प्रति अपने विशेष लगाव को पुनः प्रदर्शित किया है। इसके लिए और 3 देशों की यात्रा करके भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें अब तक का बेहतर प्रधानमंत्री कहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश के इतिहास में शायद ही किसी प्रधानमंत्री को देश में और देश के बाहर लोकप्रियता इतनी मिली है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास की राह पर अग्रसर है और वहीं दुनिया भी प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीद की नजर से देखता है। तो वहीं एक तरफ से नई संसद के उद्घाटन समारोह की तरफ से बहिष्कार पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के लिए कोई शुभ कार्य किया जाता है तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हमेशा बाधा डालने की कोशिश करते हैं। और क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर लोगों ने अनेक अवसरों पर गहरी जो विश्वास व्यक्त किया है, गहरी जो है उनके साथ एक बाउंड देश की जनता ने जहां प्रदर्शित किया है, वहीं विदेश की धरती पर भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ गिनी हो, फिजी हो, अनेकों राष्ट्रों में जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिस प्रकार से अभूतपूर्व स्वागत हुआ है, भूतो न भविष्यति। कभी किसी प्रधानमंत्री का आजाद भारत के इतिहास में ऐसा स्वागत विदेश की धरती पर नहीं हुआ। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे हों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अनेक शब्दों का उच्चारण माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा में कर रहे हों, और पापुआ गिनी और ऐसे स्थानों पर जो उन्होंने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया और सर्वोच्च सम्मान जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, वह प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व का विषय है। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ाई है। वैश्विक पहचान भारत की बढ़ी है। और इतना ही नहीं, ये पहचान जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बढ़ी है, भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है, उसका महत्व लोगों को पूरी दुनिया को पता लग रहा है। वहीं आज हर भारतवासी अपने को सम्मानित महसूस कर रहा है। ये केवल प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, बल्कि भारत के एक एक नागरिक का सम्मान
प्रधानमंत्री जी के रूप में विदेश की धरती पर हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है, हम सब लोगों के लिए मैं कहूं कि अभूतपूर्व है। और मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से कि उनके कारण से हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। जब जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं न कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? जब जब देश के अंदर